जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। तो स्वागत है हमारी जानदार बिंदास क्लास में। आज की टॉपिक है सीरीज श्रृंखला, यानी आज का हमारा नया टॉपिक है श्रृंखला। कल हमने एक टॉपिक को समाप्त किया था, आज हमारा एक नया टॉपिक है श्रृंखला। श्रृंखला का अर्थ क्या होता है, श्रृंखला होती क्या है, सीरीज होती क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जो आपके मन में डाउट होंगे। ठीक है, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस में। तो श्रृंखला का अर्थ होता है मेरे भाई कि श्रृंखला हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंखला, अंग्रेजी में इसको क्या बोल देते हैं, सीरीज। यानी श्रृंखला का अर्थ क्या क्या होता है, जैसे माला, माला, माला यानी एक क्या कहेंगे, माला को हम कह सकते हैं एक क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध अंकों, क्रमबद्ध अंकों की माला, क्रमबद्ध अंकों की माला। यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो ये क्या एक माला की तरह काम कर रही है, 1 2 3 4 5 एक सीरीज बन रही है। क्या बने, एक श्रृंखला बन रही है, वो भी क्रमबद्ध। यानी जैसे यहाँ पर जैसे 2 4 6 8 10 इस प्रकार से भी बन सकती है। ये भी क्या है, क्रमबद्ध है, यानी 2 2 का इसमें गैप होता जा रहा है। जैसे 3 6 9 ये भी क्या है, क्रमबद्ध है, 3 6 9 12 इस प्रकार से 15 आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये क्या है, क्रमबद्ध है, यानी अंक है क्रम बाई क्रम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, एक माला सी बनती हुई जा रही है, या कि चेन सिस्टम बनता हुआ मेरे से जा रहा है। तो ये क्या है, सीरीज है। इस प्रकार की सीरीजें होती हैं। तो अब देखते हैं कैसे कैसे सीरीज बन सकती है हमारी, किस किस प्रकार से सीरीज बन सकती है। तो यहाँ से श्रृंखला, 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 आरोही क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, अवरोही, अवरोही क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में होती है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में होती है। कहाँ पर होगी, या तो आरोही क्रम में होगी या फिर अवरोही क्रम में श्रृंखला हमारी होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, यानी श्रृंखला, श्रृंखला में, श्रृंखला में जोड़ना क्या है, जोड़ना, जोड़ना कौमा घटाना, जोड़ना घटाना, गुणा करना, गुणा और भाग, भाग ये चीजें भी होगी। क्या होगी, या तो उसमें जोड़ होगा, या फिर घटाना होगा, या फिर गुणा होगा, या फिर उसमें भाग होगा। ठीक है, या फिर उसमें भाग होगा। ये चीजें हो सकती हैं। वर्ग भी हो सकता है उसमें, क्या, वर्ग कौमा घन, कौमा घन, वर्ग घन भी हो सकते हैं उसमें। क्या क्या हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और इसमें बेटे घन भी हो सकता है। ये चीज है, यानी किसी का वर्ग करके, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। और इस पर क्या है, इस प्रकार से वर्ग कर देगा, क्या कर देगा, वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, 4 का 16, 6 का 36, इस प्रकार से वर्ग करके भी सीरीज बना सकता है वो। इस प्रकार से वर्ग करके भी सीरीज हमारी बन सकती है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जी भैया इतनी सारी बात हमारी समझ में आ गई, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अगर समस्या वाली बात नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर समस्या वाली बात नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा, 8 23 38 53, 8 23 38 53 53 68 68। और यहाँ पर क्या आएगा, इस डिब्बे में क्या आएगा, इस डिब्बे में हमको बताना है कौन सा अंक आएगा। और ये श्रृंखला कैसे, किस प्रकार से पूर्ण होगी, ये श्रृंखला किस प्रकार से पूर्ण होगी। अब इसमें देखना है, इसमें हमको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये श्रृंखला बन कैसे रही है, यानी किस प्रकार से ये श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी, किस प्रकार से ये श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी। थोड़ा डालेंगे दिमाग पर जोर डालेंगे, जगाएंगे दिमाग की बत्ती
और इसका आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या है, इस श्रृंखला को समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर चल क्या रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है मेरे से। देखते हैं कि 8 से 23 किस प्रकार बना है, 8 से 23 किस प्रकार बना है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 से 23 बना कैसे, 2 10 10 2 12 12 3 15। जी भैया इसमें क्या है 15 प्लस के उगा है, कितना 15 उगा है, 15 प्लस के उगा है। अब यहाँ पर 23 से 38 कैसे आया है, इसमें भी कितना उगा है 15 प्लस के उगा है। यहाँ पर भी क्या हुआ है 15 ही प्लस के इसमें उगा है। यहाँ पर भी कितना उगा है 15 ही प्लस के उगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम 15 ही प्लस के करेंगे, 15 ही प्लस के करेंगे। 8 और 5 13 के 3 हासिल लगे, 6 7 1 8 83। कितना आंसर आया इसका 83 आंसर आया। यहाँ के ये सीरीज क्या है 15-15 के गैप से थी, क्या थी 15-15 के गैप से थी। प्रत्येक अंक में क्या 15-15 ऐड हो रहा था। तो अगर ऐड हो रहा था तो हमने भी यहाँ पर ऐड किया, हमारा आंसर आ गया कितना 83। और 83 आंसर ऐसे नहीं आया, ये उत्तर प्रदेश प्लस में पूछा गया सवाल है। उत्तर प्रदेश प्लस में 17 2 2024 को पूछा गया है, 1 शिफ्ट में पूछा गया मेरे भाई। ये सवाल पूछा गया है और ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर ये 24 में पूछा गया है तो मेरे भाई ये 26 में भी पूछा जा सकता है। 24 में पूछा गया है तो ये 26 में भी पूछा जा सकता है। अगर 26 में ये सवाल पूछेगा तो इसका आंसर कितना लगाना हमको 83 लगाना है। कितना लगाना हमको 83 लगाना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 करंट का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। 12 23 34 12 23 34 12 23 34 45 45 और 56 45 56। हाँ यहाँ पर क्या आएगा 45 56। जी यहाँ पर क्या आएगा। अब इसको देखते हैं ये वाली श्रृंखला किस प्रकार से पूर्ण हो रही है। ये श्रृंखला जो है वो कैसे पूर्ण हो रही है। अब इसमें थोड़ा सोचेंगे कि यानी 12 से 30 आया कैसे, 12 से 30 आया कैसे। अगर 12 से 30 आया, अगर हमको ये पता चल गया तो आगे की सीरीज का भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं 12 के 23 कैसे आया। 12 12 8 20 20 8 8 और 3 11। जी भैया यहाँ पर क्या हुआ है 11 प्लस के उगा है। कितना उगा है 11 प्लस के उगा है। यहाँ पर भी कितना प्लस के उगा है 11 उगा है। यहाँ पर भी कितना प्लस के उगा है 11 उगा है। और यहाँ पर भी कितना प्लस के उगा है 11। तो यहाँ पर भी कितना प्लस के होगा 11। अगर इसमें 11 जोड़ेंगे 7 5 1 6। हाँ 7 5 1 6 7 5 1 6। जी भैया यहाँ पर आ गए हैं 67 आंसर आया। कितना आंसर आया इसका 67 आंसर आया। क्यों आया 67 आंसर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया सवाल है। 17 2 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, सेकंड। ऊपर वाला फर्स्ट में, नीचे वाला सेकंड में। घबराने वाली कोई बात नहीं, ये 26 में पूछा जा सकता है, 8 तारीख को पूछा जा सकता है, 9 तारीख को पूछा जा सकता है, 10 तारीख को पूछा जा सकता है। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। लेकिन पूछा जरूर जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो घबराने वाली बात नहीं है। हम इसका आंसर 83 और 67 लगाकर आएंगे, 83 67 लगा के आएंगे और 2 सवाल हमारे सही हो जाएंगे। हमको 2 सवाल सही नहीं करने, हमको रीजनिंग में 55 सवाल सही करने हैं। हमको 2 सवाल के लिए भी पढ़ना है मेरे से, हमको 55 सवालों के लिए पढ़ना। हमको रीजनिंग में 55 सवाल सही करने हैं और वो सही होकर रहेंगे, वो सही होकर रहेंगे। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, सवाल नंबर 3 कह रहा है 11 12 14 11 12 14 11 12 14 18 26 18 26 18 26। यहाँ पर क्या आएगा, यानी इस श्रृंखला को देखते हैं कैसे ये श्रृंखला आगे को बढ़ रही है। जैसे जैसे श्रृंखला ये आगे को बढ़ रही है मेरे सिर, वैसे वैसे हमको भी आगे बढ़ना है, वैसे वैसे हमको भी आगे बढ़ना है। तो श्रृंखला के साथ साथ हम भी आगे बढ़ेंगे और 11 से 12 कैसे आए इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसका पता लगाने की कोशिश ऐसे करेंगे, अगर 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा
14 आएगा। 14 में जैसे ही हमने 4 जोड़ने की कोशिश की तो हमको मिल गया 18। जैसे ही 14 में 4 जोड़ने की कोशिश की हमको मिल गया 18। और हमने नीचे भी का भी एकदम दिमाग में चलता हुआ जा रहा है कि नीचे भी श्रृंखला किस प्रकार के बन रही है। और हमने देखा 2 का दोगुना 4 हो रहा, तो सर 4 का दोगुना यहाँ पर 8 होगा। और जी भैया 4 का दोगुना 8 हो रहा, अगर 18 में हम 8 जोड़ते हैं तो हमको 26 प्राप्त होता है। और हमको 26 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 8 का दुगुना हम जोड़ेंगे। 8 का दुगुना कितना था 16। अगर 26 में 16 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 42 प्राप्त होगा। जी भैया हमको 42 प्राप्त होगा। और इसी के साथ हमारे सवाल का जवाब भी कितना आ गया है 42 आ चुका है। 42 आ चुका है। 6 दूनी 12, 12 के 2 अंश 1 2 3 1 4। जी भैया बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और हमारे सवाल का जवाब कितना आया है 42 आ चुका है। बोलो कैसी लग रही क्लास, आ रहा है ना मजा, बिंदास मजा आ रहा है। ऐसे ही मजा आएगा, ऐसी शानदार तरीके से पढ़ता जाएंगे और नॉन स्टॉप हम बोलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जी कोई समस्या वाली बात नहीं है। और हमारे सवाल का जवाब 42 आ चुका है। और हम बढ़ते थोड़ा आगे की तरफ, हमको पूरे सारे कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर होते जा रहे हैं, एक एक क्लियर होते जा रहे हैं। जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो आपकी कलम जैसे यहाँ नहीं रुक रही है, वैसे वहाँ परीक्षा हॉल में भी नहीं रुकेगी। धड़ाधड़ा आपके आंसर आते चले जाएंगे। बस आप मेहनत करते रहो मेरे से, पढ़ते रहो बस। और एक देखना, वो जीत तुम्हारी एक दिन शानदार जीत होगी, वो जीत तुम्हारी एक दिन शानदार जीत होगी। ठीक है ना। उस शानदार जीत के लिए पढ़ना है। सवाल नंबर 4 पे हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। क्या सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यानी 15 26 48, 15 26 48, 15 26 48 81, 81 के बाद यहाँ पर कितने हैं 125, 125 जी। अब आगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। अब हमको देखना है सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से आगे चल रही है। जैसे जैसे सीरीज आगे चलेगी वैसे वैसे हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब समस्या वाली बात यहाँ पर ये है कि समस्या वाली बात ये है कि यहाँ से 15 से 26 कैसे हुआ है, 26 से 48 कैसे हुआ है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 81 से डायरेक्ट कैसे 25 हो रहा है। यानी कुछ ना कुछ इसमें बड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे अंक तो इसमें जुड़ने वाले नहीं है, छोटे छोटे अंक तो हमने जुड़ने वाले नहीं है। और एक दिमाग इस पे जाता है, अगर हम 81 का दूना करते हैं, 81 का क्या करते हैं दूना करते हैं, तो हम आगे भी 2 8 दूनी 16, 162 हो रहे हैं। 1 से कितने 62 हो रहे हैं, लेकिन जाना हमको 125 तक है। तो गुणा तो इसमें होगा नहीं, गुणा तो इसमें होगा नहीं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर नहीं चलेगा। तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा ही, क्या जुड़ेगा वो जोड़ कर देखते। और देखते हमारा 15 से 26 कैसे आया। और 15 से 26 कैसे आया, 15 से 26 जोड़ने की कोशिश करेंगे। 5 और 6 11। जी भैया यहाँ पर जुड़ा है 11 जुड़ा है। कितना जुड़ा है हमारा 11 जुड़ा है। अब हम 26 से 48 पे जाने की कोशिश करेंगे। 26 से किस पे जाने की कोशिश करेंगे 48 पे। 26 4 30 30 40 40 4 14 14 8 14 14 14 8 22। जी भैया 14 8 22, यानी यहाँ पर 22 जुड़े हैं। यहाँ पर कितने जुड़े हैं 22 जुड़े हैं। यहाँ पर कितने जुड़े हैं 11 22। शायद मुझको लग थोड़ा 1 पॉइंट और आगे चलते, 1 पॉइंट और आगे चलते, यानी 48 से 81 कैसे बना है, 48 से 81 कैसे बना। 48 से 2 50, 50 और 30, 50 और 30, 50 और 30 80, 80 और 3 80 30, 30 और 3 33। जी भैया 33 जुड़ा है। अब हमारी श्रृंखला समझ में आ चुकी है। श्रृंखला कैसे समझ में आ चुकी है 11 22 33 सब 44 जुड़ने का यहाँ पर माजरा बनेगा। 44 जुड़ने का माजरा बनेगा। जी भैया बिल्कुल 44 जुड़ने का माजरा बन रहा है। यहाँ 44 जुड़ेगा तो यहाँ पर 55 जुड़ने का माजरा बनेगा। 55 जुड़ने का माजरा बनेगा, क्योंकि 11 के गुणज बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सीरीज कैसे बढ़ रही है हमारी 11 22 33 44 66 77, इस प्रकार से सीरीज हमारी आगे बढ़ रही है। अगर 125 में 55 जोड़ेंगे कितने आएंगे 5 5 10 की 0 हासिल की 1 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 1 से 80, यानी कितना हमारा बनेगा
180 बनेगा। जी भैया बिल्कुल सही जवाब है, 180 हमारा बनेगा। देख रहे हो ना, देख रहे हो क्या दिमाग लगाना पड़ा है इसमें, क्या दिमाग लगाना पड़ा है, यानी सोचने पर मजबूर किया इस सवाल ने कि क्या क्या सोचना पड़ रहा है, क्या क्या सोचना पड़ रहा है। अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ, क्या क्या देखना पड़ रहा है क्या क्या सोचना पड़ रहा है, देख रहे हो ना क्या क्या सोचना पड़ रहा है। यह सवाल तो बिल्कुल क्लियर आपके समझ में आ गया ना, सवाल बिल्कुल क्लियर आपके समझ में आ गया। जी भैया एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो चुका है। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ रहा हमारा हाँ 51 कौमा 57 कौमा 63 कौमा ए कौमा 75 कौमा 81 कौमा बी। अब इसमें कह रहा है ए और बी का मान क्या होगा और बी माइनस के ए क्या होगा, और हमको निकालना है बी माइनस के ए क्या होगा, बी माइनस के ए क्या होगा। भाई साहब दो दो सवाल इसमें पूछ लें, एक सवाल में दो दो सवाल पूछ लें, इसलिए सवाल नहीं बवंडर है। बवंडर क्यों है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया भाई साहब। उत्तर प्रदेश पुलिस 30/8/2024 30/8/2024 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है भाई साहब। ध्यान रखना, एक एक चीज आपको कंटेंट वो दिया जा रहा है जो वास्तव में परीक्षाओं में एकदम करंट वाला पूछा जा रहा है। परीक्षा में क्या है, करंट वाला पूछा जा रहा है। कोई ऐसी वैसी चीज आपके सामने नहीं भाई साहब, सवाल वो लेवल का है कि अच्छों का पसीना निकल जाएगा इसमें। देख रहे हो ना, ए बी का मान पूछा, फिर बी माइनस के ए पूछा है, बी माइनस के ए पूछा है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैसे बना, अब देखना है। यानी इसमें क्या है, अंतर थोड़ा सा कम दिख रहा है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है थोड़ा सा। या तो गुणांक वाली तो बात इसमें है नहीं, अगर गुणांक वाली बात होती तो पहली संख्या छोटी था, दूसरी संख्या बहुत बड़ी दी गई होती, तब हमारे दिमाग में जाता है कहीं ना कहीं इसमें गुणा वाला लॉजिक लग रहा है। अभी तो खैर जोड़ कर ही देखते हैं यहाँ पर कितने जुड़ रहा है, यानी 51 57 प्लस के 6 भाई साहब बिल्कुल नजदीक, प्रत्येक बच्चा इसमें जोड़ सकता है। यहाँ पर कितने बजे 3 साढ़े, यहाँ पर भी 6, तो यहाँ पर भी 6 ही जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब इसमें 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 69। ठीक है, और यहाँ पर भी जो इसमें 6 और इसमें भी 6 जोड़ेंगे, और इसमें भी कितने जोड़ेंगे, 6 से क्या 75 मिल रहा है। जी भैया बिल्कुल हमको 75 मिल रहा, बात सही है। तो यहाँ पर इसका ए का जवाब तो हमको मिल गया। ऐसे प्रकार बी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो क्या 81 मिल रहा है। जी भैया, तो यहाँ पर भी 6 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 81 और 6 87। यहाँ कितना है, यहाँ पर 87, यानी बी का मान 87 और ए का मान 69 हो गया। पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है बी माइनस के ए, बी माइनस के बी का कितना है 87 माइनस के 69, और 87 और 69 कितना होगा हमारा, 87 और 69 होगा हमारा 18 है। 87 और 69 कितना होगा हमारा 18 है। 87 और 69 कितना होगा 18। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। कोई समस्या वाली बात नहीं। जी हाँ, जी भैया कोई समस्या वाली बात नहीं मेरे से, और सवाल का जवाब आ चुका। देख रहे हो ना क्या लेवल का सवाल दिया गया है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं। एक एक चीज हमको समझ में आ रही है, एक एक चीज हमको समझ में आ रही है। कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो अवश्य बताएं, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो अवश्य बताएं। जी भैया कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि हमारा है 47 64 44, यानी 47 64 44, 47 64 नहीं 44 8 448 जी, और फिर है 463 कॉमा 23 15 23 28,
23 15 कॉमा 23 28 30 28 और फिर है 69 84 एक बार सवाल को चेक कर लेते, कुछ गड़बड़ मुझको इसमें लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। जी 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 ओके ओके ठीक। अब देखते हैं, हाँ अब देखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ इशू लग रहा था कि सवाल में एरर होगा तो तुरंत पता चल जाएगा सॉल्व करते ही, एरर होगा सवाल में तुरंत पता चल जाएगा सॉल्व करते ही। अब इसमें देखते हैं कि आया कैसे। अब हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, यानी छोटी से कैसी है, एक बड़ी संख्या दी गई है, यहाँ पर बहुत बड़ी, पीछे जाकर बहुत बड़ी संख्या हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में गुणा वाला कॉन्सेप्ट तो चल रहा है, कहीं ना कहीं क्या है हमारे दिमाग में गुणा वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें चल ही रहा है, क्योंकि संख्या हमारी सबसे पीछे कितनी हुई है, बड़ी हुई है। संख्या हमारी पीछे जाकर कैसी हो रही है, एकदम बड़ी हो रही है। छोटे से शुरुआत हुई है, संख्या पीछे जाकर कैसी हो रही है, बड़ी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सवाल चीजें चल रही है कि गुणा तो इसमें लगेगा, गुणा वाला लॉजिक तो कहीं ना कहीं लगेगा। और गुणा वाला लॉजिक डायरेक्ट नहीं लगेगा। डायरेक्ट क्यों नहीं लगेगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है, यहाँ पर इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर नहीं दिख रहा है। फिर इसमें अंतर कम है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। चीजें समझ रही ना, यानी इन दोनों में अंतर कितना, बहुत कम है, और इन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या गुणा का, यानी गुणा की स्थिति बन रही होगी, और इन दोनों में अंतर बहुत कम है, इन दोनों में अंतर क्या बहुत कम है, और इन दोनों में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणा की स्थिति बढ़ रही होगी, यानी ये चीजें हमको श्रृंखला देख कर पता चलेगा। तो वही काम हम इसमें करेंगे, कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है, वही काम इसमें करेंगे तुरंत हम। ऐसे एक एक करके जोड़ कर देखेंगे तो काफी टाइम लगेगा ना, तो थोड़ा दिमाग पर भी जोड़ डालना। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यानी 47 से 64 बन रहे हैं, तो कितना हो रहा है 47 से 64 देखेंगे तो हमारा यहाँ पर कुछ प्लस का होगा, क्या प्लस का होगा, 50 3 50 60 4 3 7 17 जी 17 हो रहा है। क्या हो रहा है, 17 हो रहा है प्लस के, ठीक 17 प्लस को हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंतर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर अंतर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर अंतर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या करके देखेंगे, गुणा करके देखेंगे। गुणा करते 7 प्लस के 8, 7 और 8 8 चौक 32 नहीं, हमको 8 लाना, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 7 चौक के 28 के 8 हासिल 2, हाँ 7 15 35 7 42 43 44 जी 448, 7 का गुणा हुआ है, यानी 7 का गुणा हुआ है जी, 7 का गुणा हुआ है। हमको कैसे पता चला 7 का गुणा हुआ है, क्योंकि हमने इसके अंकों को जोड़ा 8, अंकों को जोड़ा 8 का इसमें गुणा करके देखा 8 चौक 32, यानी पीछे 2 आ रहा है, लेकिन लाना कितना, हमको 8 लाना है, तो हम 8 का गुणा नहीं करेंगे। फिर क्या किया, हमने पीछे वाली संख्या का गुणा करके देखा और हमारी बात बन गई, और हमारी बात बन गई, हमारी बात बन गई। अब इसमें देखो, इसमें कितने का अंतर है, 448, 463 और 448, 13 में से 8 गए, कितने बचे 5, यहाँ कितने बचे 4, 5 में 4 गए 1, यानी 15। इसमें कितना हो रहा है, प्लस के 15 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, प्लस के 15। तो यहाँ पर क्या होगा, पीछे वाली संख्या का क्या करेंगे, गुणा, यानी 463 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का, 5 3 15 5 यहाँ से 1 6 35 31 के यहाँ से 3 5 चौक 20 20 और 20 3 23 23 15 जी बात बन गई हमारी। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी 15 जुड़ रहे हैं, उसी पीछे वाली इकाई के अंक की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। और इसमें कितने जुड़ रहे हैं, इसमें कितने जुड़ रहे हैं, यानी 23 और 28, 23 और 15, 8 में 5 के 3 2 में 1 यानी 13, कितने 13 जुड़ रहे हैं, 13 जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर 13 क्या 3 का गुणा होकर हमारी बात बन रही है, 23 28 में 3 का गुणा 8 3 24 की 4 हासिल 2 3 दूनी 6 7 8 3 रख के 9 3 दूनी 6 69 84 जी भैया बिल्कुल बात बन गई। 3 की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो ये हमारी श्रृंखला चल रही थी, और यहाँ पर ये खाली स्थान दिया था, ये वाला खाली स्थान था,
ये कौन सा था, खाली स्थान था ये वाला। तो यहाँ पर हमारा 463 सवाल का जवाब होगा। देख रहे हो ना क्या सवाल दिया है, क्या सवाल दिया हुआ है, यानी सारा कुछ घुमा दिया है, सारा कुछ उसने घुमा दिया, जोड़ भी कर दिया, गुणा भी कर दिया है क्या। लेकिन हमने पहचान कैसे ली कि इसमें जोड़ भी हुआ गुणा, क्योंकि हमने सीरीज देखी, यहाँ अंतर बहुत कम है और यहाँ पर अंतर बहुत ज्यादा है। यहाँ अंतर कम है तो यहाँ अंतर ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हमारे दोनों लॉजिक इसमें बन रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या है, दोनों ही लॉजिक इसमें बन रहे हैं। आ रही चीजें समझ में कि जी भैया बिल्कुल चीजें समझ में आ रही, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलते आगे। मैंने आपसे क्या बोला था, जब मैं आपको सीरीज कराऊंगा तो देखना कितना मजा आने वाला है सीरीज के अंदर, देखना कितना मजा आने वाला है। 2 12 36 सवाल नंबर 7, 2 12 36, 2 12 36 80, 2 12 36 80, और ये हमारा खाली स्थान, ये हमारा खाली स्थान, ये हमारा खाली स्थान। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, इस सवाल को देखेंगे थोड़ा ध्यान से। और इसमें देखो कहीं ना कहीं क्या है, गुणा का लॉजिक बन रहा है, गुणा का लॉजिक भी बन सकता है, जोड़ का लॉजिक बन रहा है, जोड़ का लॉजिक बन रहा है, क्योंकि संख्या नजदीक है, क्योंकि संख्या हमारी कैसी है, नजदीक है, संख्या कैसी है, नजदीक है। तो पहले जोड़ का लॉजिक देखते हैं, गुणा का लॉजिक शायद इतना नहीं बनेगा, लेकिन जोड़ का लॉजिक जरूर बन जाएगा। तो इसमें अंतर देखो, इसमें अंतर देखो, इसमें भाई साहब 2000 पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पे। 31/8 को फर्स्ट में पूछा गया है, 31/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कितना हो रहा है यहाँ पर, 10, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 6 4, 3 में देखो 2 4 24 जी, 24 हो रहा है। यहाँ पर कितना कितना हो रहा है, 24। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा 36, 4 40, 40 4 44, 40 4 44, यहाँ पर 44 प्लस हो रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पर 44 प्लस हो रहा है, 10 24 44, 10 24 44। अभी यहाँ पर कोई श्रृंखला बन रही नहीं बन रही, 10 24 44, 10 24 44 कोई भी नहीं। और इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे कितना हो रहा है, 10 से 24, 10 से 24 प्लस के 14, 10 से 24 प्लस के 14। ठीक, अब 24 से 44 कैसे बना, 24 से 44 कैसे बना, 0 0 2, 4 में 2 गए 2, यानी कितना बना 20 प्लस के कितना हो गया, 20 हो गया। क्या कोई श्रृंखला बनी, नहीं बनी। तो फिर से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना प्लस के 6 हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस के 6। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस के 6 करेंगे, यहाँ पर भी प्लस के 6 करेंगे, प्लस के 6 कितना करेंगे, प्लस के 6, यहाँ पर प्लस के 6 कितने हो गया 26, प्लस के 6 और 26, और 44 में 26 जोड़ेंगे, 44 में कितने जोड़ेंगे 26, तो कितने हो जाएंगे 6 और 4 10 की 0, हंसिल्ला की 1 4 5 6 एक 7, कितना हो गया 70, और इसमें 70 जोड़ेंगे 80 में, 7 दूनी 14 15, 150, यानी 150 इस सवाल का सही जवाब होगा, 150 इस सवाल का सही जवाब होगा। देख रहे हो ना भाई साहब, कहाँ जाकर घुमा दिया है, कहाँ पर जाकर घुमा दिया, कितना 1 2 तीसरी सीरीज में कहीं लाइन में जाकर हमारी सीरीज समझ में आई है, वहाँ जाकर कहीं पकड़ में आया है चोर, यहाँ जाकर कहीं पकड़ में आया कि 6 + 6 जोड़ेंगे फिर 26 होगा, उसमें 44 में 26 जोड़ेंगे 70 वैसे जोड़ेंगे, तब कहीं 1.5 से जाकर आंसर हमको मिलेगा, तब कहीं 1.5 से जाकर हमको आंसर मिलेगा। कोई समस्या है इसमें, कोई समस्या, कोई किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बता सकता है, किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बता सकता है। जी भैया कोई समस्या वाली बात नहीं, सारी चीज़ें हमारे समझ में आ रही हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, सारी चीज़ें समझ आ रही है ना। मैंने बोला सीरीज को मैं बहुत बढ़िया तरीके से कराऊँ, क्योंकि बच्चा इसी टॉपिक में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि हमको पता कैसे चलेगा
कि आगे आगे क्या होने वाला है। तो उसी का पता लगाने के लिए आपका ये भाई खड़ा है। और आपका भाई मिलेगा कहाँ, तो कहीं नहीं जाना ढूंढने के लिए, कहीं नहीं जाना, सिर्फ क्या करना, अपना फ़ोन उठाना है और एकदम यूट्यूब पर जा कर के HJN एग्जाम क्लासेस को सर्च करना है। वहाँ पर आपका भाई ये मिल जाएगा पढ़ाते हुए, ठीक है ना। कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, सिर्फ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है, ओनली ऑल फ्री, टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है एकदम एक एक कंटेंट के साथ, और टाइप बाई टाइप आपका कोर्स हो रहा है। और यकीन मानो पेपर तक सारा कोर्स भी समाप्त होगा, बड़े शानदार तरीके से होगा। और वो दिन दूर नहीं, जब वो कोर्स समाप्त होगा, आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए तो बोलोगे कि जी भैया जी सब कुछ भैया का पढ़ाया हुआ आ रहा है, सब कुछ भैया का पढ़ाया हुआ आ रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए अंदाज में, नई शुरुआत के साथ, नए जोश के साथ HJN एग्जाम क्लासेस पर। तो अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।